कीर्ति पांडे, सवाल वहीं आके टिक जा रहा है बार बार। मोदी का चेहरा, मोदी की गारंटी, कैसे विपक्ष इस लड़ाई को आगे जारी रखेगा? आप मुद्दे तो तमाम रख रहे हैं जनता के सामने, उसी जनता का विश्वास हासिल कैसे करेंगे? देखिए पूजा जी, जहां तक मोदी के चेहरे का सवाल है, 2004 में भी अटल जी का चेहरा था और उस वक्त भी अटल जी के बराबर कोई चेहरा नहीं था। लेकिन जनता को चेहरा नहीं, जनता को मुद्दा पसंद है। जनता को जरूरत है महंगाई कैसे कम हो, युवा को जरूरत है रोजगार कैसे मिलेगा, जो शिक्षित युवा है उनको नौकरी कैसे मिलेगी, किसानों की आय दुगनी कैसे होगी, व्यापारी खुशहाल कैसे होगा, एमएसएमई सेक्टर कैसे बहाल होगा, वो उद्योग करने वाले एमएसएमई सेक्टर के उद्योग करने वालों को अपना व्यापार कैसे चलाएंगे, चिंता इस बात की है। और जो बात अपनी 10 साल की उपलब्धियां गिनाती है ना सरकार, 370 हटा दिया, सीए कानून लिया है, राम मंदिर बनवा दिया, जो कोई सरकार नहीं कर पाई। पूजा जी, 10 साल की उपलब्धि से ही सवाल पूछ रहा हूं। मोदी जी ने कहा था 100 स्मार्ट सिटी इस देश में बनेंगे, वो स्मार्ट सिटी कहां बने? मोदी जी ने कहा था बुलेट ट्रेन चलेगा, 10 साल में किन राज्य पे बुलेट ट्रेन चला? मोदी जी ने कहा था महंगाई कम करेंगे, तो 60 रुपए का पेट्रोल 100 रुपया कर दिया, 400 का सिलेंडर 1000 कर दिया, 60 रुपए का डीजल 100 रुपए कर दिया। मोदी जी ने कहा था 2022 तक किसानों की आय दुगनी करेंगे, नहीं हो पाई। एमएसपी नहीं तय हो पाई किसानों की, एमएसपी फसलों के दाम नहीं तय कर पाई है सरकार। और मोदी जी ने कहा था रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे, और एक सर्वे के मुताबिक भारत के अंदर 100 शिक्षित युवकों में 85 युवक बेरोजगार है। और उसके बाद अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है बेरोजगारी नहीं है, तो बड़ा दुर्भाग्य है। बेरोजगारों के साथ छल कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में कहीं भी नौकरी देने का तो शब्द का उल्लेख ही नहीं है। यह भी एक बड़ा दुर्भाग्य है कि संकल्प पत्र में नौकरी देने की बात मैं कह रहा हूं कि अगर सरकारी नौकरियां के पद रिक्त हैं तो पहले इस देश के नौजवानों को सरकारी पदों पर भरा जाए, उनको नौकरी दिया जाए, फिर उनको स्टार्टअप योजना बताई जाए, रोजगार करने के अवसर बताए जाए, प्राइवेट नौकरियों की तरफ जाने की बात की जाए। सरकारी पद खाली रहेंगे इसलिए कि उसमें आरक्षण देना पड़ेगा, पिछड़े दलितों को नौकरी देना पड़ेगा, इसलिए वो पद धीरे धीरे समाप्त कर रही है सरकार। ये बात भी देश की जनता धीरे धीरे समझ रही है। कांग्रेस ने कहा 30 लाख नौकरी, तेजस्वी यादव कह रहे हैं 1 करोड़ नौकरी, और आपके यहाँ तो नौकरी का ऐसा कोई आंकड़ा दिया भी नहीं गया। कुछ मुश्किल है या यूपी पर जो कर्ज बढ़ता जा रहा है उसको लेकर आप थोड़ा पीछे हट गए इस बात से? देखिए, हमने कहा कि हम लैपटॉप अगर उत्तर प्रदेश में दे सकते हैं तो पूरे देश में सरकार में हिस्सेदारी मिलने पे लैपटॉप वितरण करने का काम करेंगे, ओपीएस लागू करने की बात करेंगे, गेहूं की जगह आटा देने की बात कर रहे हैं। ओपीएस, जिस ओपीएस का मुद्दा जो कांग्रेस उठा रही थी, उनके तो मैनिफेस्टो में ओपीएस को लेकर कोई जिक्र ही नहीं है। देखिए, समाजवादी पार्टी का कांग्रेस पार्टी की जहां जहां सरकार, तो सवाल वही है ना, साझा कोई किसी दिशा में आगे बढ़ रहा है, कोई किसी मुद्दे को आगे बढ़ा रहा है। पूजा जी, कांग्रेस पार्टी की जहां जहां सरकार ने जिन राज्यों में ओपीएस लागू है, हाँ, तो मैनिफेस्टो में क्यों नहीं था? मैनिफेस्टो में जिक्र होना चाहिए था। डॉक्टर विवेक सही कह रही हूँ, रिएक्ट बोलिए। चिदम्बरम जी ने दिया है, जो केंद्र से हमारे जो राज्य है वहां तो हम दे ही रहे हैं और हमारा इरादा देने का ही है, लेकिन केंद्र सरकार ने जो कमिटी अपॉइंट की है उस कमिटी का रिपोर्ट का हम इंतजार कर रहे हैं। मुझे केंद्र सरकार पर छोड़ दिया ना आपने, लेकिन कुछ ओपीएस, बिल्कुल जिस ओपीएस को लाने का आप वादा कर रहे थे, ये जुमलेबाजी के सरकार के ऊपर हमारा बिल्कुल विश्वास नहीं है। हमने वो समिति पे छोड़ दिया, और समिति सरकार की नहीं है, समिति पार्लियामेंट की है। आप जरा मुझे एक बात का जवाब देने दो कि मुझे ये आरोप लगाया गया मेरे ऊपर कि राहुल गांधी को हम नेता मानते हैं, खड़गे जी का कोई हम मानते नहीं। देखिए, मैंने ये कहा कि राहुल जी ने पदयात्रा निकाली, हमारे नेता राहुल जी ने पदयात्रा निकाली। मैंने ये नहीं कहा कि राहुल जी सिर्फ हमारे नेता है। और मैं अभी पूछना चाहता हूं उनको कि उन्होंने कितने बार नड्डा जी का नाम लिया है अभी तक? पूरे आयुष्य में मैं पूछता हूं, 10 बार भी नड्डा जी का नाम लिया है क्या अध्यक्ष करके? ये ऐसे बेबुनियाद आरोप लगाना हमारी संस्कृति नहीं है। इसके आगे ठीक है, डॉक्टर विवेक वापस लौटूंगी।